नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। इनमें इनकम टैक्स, यूपीआई पेमेंट, पैन कार्ड, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और एलपीजी गैस की कीमतों से जुड़े बदलाव शामिल है। और ऐसे में इन नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स से जुड़े बदलावों की। अब टैक्स पेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए राहत दी गई है। अब करदाता पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जबकि बिना पेनल्टी के 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने की सुविधा होगी। और इसके अलावा आईटीआर फाइल करने की तारीख में भी बदलाव किया गया। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के तहत आने वाले नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स अब 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जबकि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरने वालों के लिए अंतिम तारीख पहले की तरह 31 जुलाई ही रहेगी। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे टैक्स प्रक्रिया को और आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, अब बात करेंगे टीसीएस और टीडीएस से जुड़े बदलावों की। उदारीकृत प्रेषण योजना यानी कि LRS के तहत विदेश में शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए भेजे जाने वाले 10 लाख रुपए से अधिक के पैसे अब लगने वाले टीसीएस अब 5% से घटकर 2% हो गए हैं। इसके अलावा विदेशी टूर पैकेज पर भी टीसीएस घटाकर 2% तक कर दिया गया। हालांकि अन्य विदेशी प्रेषणों पर 20% टीसीएस पहले की तरह लागू रहेगा। सरकार ने कुछ मामलों में टीडीएस से राहत दी है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज पर अब टीडीएस नहीं लगेगा और साथ ही कर्मचारियों को कंपनी द्वारा दिए जाने वाले आवागमन के रिम्बर्समेंट पर भी टीडीएस नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट्स द्वारा संपत्ति खरीदने के मामले में अब टीएन की जरूरत खत्म कर दी गई है। वे पैन लिंक चालान के जरिए टीडीएस जमा कर सकेंगे। अब बात पेंशन और छूट से जुड़े बदलावों की करते हैं। तो अब आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन केवल उन्हीं लोगों के लिए टैक्स फ्री रहेगी जिनकी शारीरिक अक्षमता के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, अपनी सेवा छोड़ी थी। वही एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो टैक्स छूट बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति छात्र कर दी गई है। हॉस्टल अलाउंस की छूट बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति छात्र कर दी गई है। और अब बात करते हैं यूपीआई पेमेंट के नए नियमों की। 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ ओटीपी काफ़ी नहीं होगा। पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA अनिवार्य होगा, जिसमें पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट जैसे अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो देखिए, आरबीआई का कहना है कि ये कदम डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है। अब पैन कार्ड से जुड़े नए नियम भी लागू होने वाले हैं। अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस से 10 लाख रुपये से ज़्यादा का लेन देन किया गया तो पैन देना अनिवार्य हो जाएगा। और इसके अलावा 5 लाख रुपए से अधिक कीमत की गाड़ी खरीदने, महंगे होटल बुक करने और 20 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्ति खरीदने पर भी पैन कार्ड देना ज़रूरी होगा। शेयर बाजार से जुड़े टैक्स नियमों में भी बदलाव होंगे। 1 अप्रैल से एसटीटी और बायबैक टैक्स से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर निवेशकों पर पड़ सकता है। तो देखिए, अब बात करते हैं ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियमों की, जो कहा जा रहा है कि अब बदलने वाला है। अगर यात्री ट्रेन चलने के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज़्यादा रिफंड मिलेगा। 72 घंटे से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर किराए का 25% पेनल्टी लगेगी। 24 घंटे से 8 घंटे के बीच अगर टिकट कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा। और अगर टिकट ट्रेन चलने से 8 घंटे के से कम समय में पहले कैंसिल किया जाता है तो यात्री को इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी होने वाली है। 8 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में बदलाव का फैसला लिया जा सकता है, जिसका सीधा असर आपकी लोन ईएमआई पर पड़ेगा। तो देखिए, वहीं हर महीने की तरह 1 अप्रैल को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की भी समीक्षा होती है, जो इस बार भी होगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने की कीमतों में बदलाव हो। इसके अलावा अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी में निवेश पर टैक्स से जुड़े भी नियम लागू होंगे। नए नियम बनने वाले हैं। अब अगर किसी निवेशक ने शुरुआत से एसजीबी होल्ड किया तो उसे टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन समय से पहले बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। तो देखिए, इस साल का वित्त वर्ष इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि इस साल के वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है और इसके साथ ही कई और बड़े बदलाव भी होंगे। इन बदलावों का आम आदमी की जेब पर सबसे ज़्यादा असर होने वाला है।